नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। सुरैया मेला जो कि 16 दिन पहले शुरू हुआ था, आज उसका समापन का दिन है। यानी कि आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन ज्यूत पुत्रिका यानी कि ज्यूतिया का व्रत महिलाएं अपने संतान के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन 24 घंटे का अनवरत व्रत रखकर महिलाएं अपने पुत्र की सुख समृद्धि व प्रसिद्धि की कामना भगवान जीवित वाहन से करती हैं। ऐसे में यह व्रत काफ़ी खास और कठिन भी कहा जाता है, क्योंकि 24 घंटे तक यह व्रत चलता है और कल गुरुवार को यह व्रत नहाए खाए के बाद जो शुरू हुआ, अब जब शनिवार को जब नौमी तिथि लगेगी तब महिलाओं का यह व्रत समाप्त होगा। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर, जहां पर चारों ओर महिलाएं एक एक गोला बनाकर इस पूजे का अनुष्ठान कर रही हैं। यह पूजा काफ़ी खास माना जाता है। इस पूजा में ऐपन लगाकर, अड़हुल की माला चढ़ाकर, कलश में जल भरकर उसके ऊपर दिया रखकर माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए कामना करती हैं। यह व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं, साथ ही साथ वो महिलाएं जिन्हें संतान की इच्छा है, जिन्हें संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो भी इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस तरह से यह व्रत काफ़ी खास हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस ज्यूत पुत्रिका यानी कि ज्यूतिया के व्रत का पूरा नज़ारा। ऐपन का लेप और अड़हुल की माला, कितना दिव्य है ये नज़ारा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने मन में अपने पुत्र की सुरक्षा की कामना को लेकर ये ज्यूतिया का व्रत रख रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाएं किस प्रकार से पूरी विधि विधान से यह अनुष्ठान कर रही हैं, ये पूजा कर रही हैं और इस पूजा को करने के बाद एक दूसरे के पाँव छू रही हैं। अब इसके बाद वो यहाँ से सीधे अपने घर को जाएंगी और वहाँ पर अपने बच्चे को ज्यूत का धागा पहनाकर सरसों के तेल का आशीर्वाद देकर और कल अपना व्रत पूरा करेंगी। इतना ही नहीं, कल नौनी का साग खाकर ये व्रत शुरू होता है। ये साग इसलिए खास माना जाता है क्योंकि शुद्धता के साथ साथ इसमें कैल्शियम और आयरन की भी मात्रा पाई जाती है। ऐसे में ये महिलाओं को ताकत देती है। और उसके बाद कल से ये जो व्रत शुरू हुआ है, कल सात्विक भोजन महिलाएं करती हैं और उसके बाद आज 24 घंटे का अनवरत निर्जला व्रत रखकर कल इस व्रत की पूर्ति हो जाएगी। यह व्रत, इसकी उत्साहिता हर एक महिलाओं में देखने को मिल रही है। कहीं पर महिलाओं के आंखों में अपने पुत्र की सुख समृद्धि व प्रसिद्धि के लिए भावुकता के आंसू नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पर महिलाएं अपने संतान की प्राप्ति के लिए और कुछ महिलाएं संतान की सुरक्षा के लिए भगवान जीवित वाहन से कामना कर रही हैं। ऐसे में यह व्रत काफ़ी खास है। इस व्रत का जो अनुष्ठान है ये सिर्फ वाराणसी के लक्ष्मी कुंड में ही नहीं, वाराणसी में तमाम जितने भी तालाब और पोखरे हैं, कुंड है, वहाँ पर महिलाएं आज इस ज्यूतिया के व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं। वहाँ पर भी ऐसी ही महिलाओं की भीड़ नज़र आ रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, सब महिलाएं अपने पुत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भगवान जीवित वाहन से कामना कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं गोल बनाकर बैठी हुई हैं, कथा सुन रही हैं। एक जो आंटी है, महिला है, वो कथा को कह रही हैं, वो कथावाचक बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसी भी हैं जो खड़ी हुई नजर आ रही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनकी मन्नत होगी कुछ, जिसकी वजह से ये खड़े होकर ज्यूतिया का ये पूजा करेंगी। चलिए हम आपको सुनाते हैं जो कहानी कह रही हैं उनके जुबानी, ये ज्यूतिया के व्रत की कहानी। अब दोनों घरे गईलन, अब कह कि सब बड़ी खुश हो गए, कह कि आज तो हमार नाई बिकल, कह वो न कह कि तब का लेके अला है, कह चला आज फायदे में इतना घी लिया अले एक टीना, और कह बनिया कह अरा कह कि हम चीनी ले अले। चला दोनों खुश हो गईलन। और जब गईलन उझिलत हुअन तो नीचे बालू मिलत बा चीनी में, अरा के टीना में घी के जगह गोबर मिलत बा। जय हो ज्यूतिया माई।
तो इसी प्रकार से आज जिउतिया के व्रत में 8 कथाएं होती हैं। इस कथा में एक भगवान जीवुत वाहन की, एक माता लक्ष्मी की, एक जिउतिया माता की, ऐसी पूजा कथाएं 8 होती रहती हैं और इसी प्रकार से महिलाएं सुनती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं इस पूजा के महत्व के बारे में, जो जिउतिया का धागा है उसके महत्व के बारे में और अन्य तमाम चीज़ों के बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनसे इस व्रत के महत्व के बारे में। आपने पूजा कर लिया? हाँ, पूजा कर लिए। क्या नाम है आपका? रिंकी गुप्ता। कहाँ से आ रही है? ये पांडे हवेली से। ये जो अनुष्ठान है जिउतिया का, जो ये व्रत आप लोग करती हैं, ये किसके लिए करती हैं और इसका क्या महत्व है? पुत्र के लिए है। पुत्र को जिसको नहीं होता है वो व्रत करता है, खड़ी पूजा करता है, मन्नत जैसे माना जाता है, उसीलिए पूजा किया जाता है पुत्र। कब तक ये व्रत चलेगा? ये चलता रहता है, जब तक आदमी रहे, जिए तब तक रहे। नहीं, ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे तक ये व्रत चलता है, तो कल कब खत्म होगा आपका? नौमी जब लगेगा तब। कल 8:30 बजे तक पानी आदमी पीता है, इसमें यही होता है। नौमी लगता है तभी आदमी लोग पानी पीते हैं। ठीक। तो हमने बात की लोगों से, उन्होंने बताया कि ये 24 घंटे का व्रत है। और चलिए बात करते हैं उन और किसी लोगों से और जानते हैं इसके बारे में। आपने पूजा कर लिया? हाँ, पूजा हो गया। कहाँ से आ रही हैं आप? हम चेतगढ़ से आए। इस पूजा के महत्व जो है उसके बारे में कुछ बताइए। बच्चों के होने के, बच्चों के सुख शांति के लिए होता है। तो ये जो व्रत है जिउतिया का, इसमें भगवान जीवुत वाहन की पूजा होती है, इसमें कथा किया जाता है और 24 घंटे तक निर्जला उपवास महिलाएं रखती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर चारों ओर ये जो लक्ष्मी कुंड है, इसके चारों ओर महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक गोला बना कर वो लोग इस पूजे को पूरा कर रही हैं। इस पूजे का, ये जो पूजा है, इसका अनुष्ठान है, उसको कर रही हैं। कल नहाए खाए के बाद से ये व्रत शुरू हो गया और आज ये 24 घंटे तक इस व्रत के बाद कल जब शनिवार को नौमी लग जाएगा तब उनका ये व्रत पूरा होगा। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि ये जो व्रत है जिसका नाम जिउत पुत्रिका है, यानी कि जिउतिया का व्रत, इसे ये क्यों कहा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम निधि है। कहाँ से आ रही हैं? मैं सिगरा से आ रही हूँ। ये जो व्रत है जिउतिया का, इसे जिउतिया का व्रत यानी जिउत पुत्रिका व्रत क्यों कहते हैं? दरअसल ये काफ़ी प्राचीन पूजा है और इसकी काफ़ी मान्यता है। बनारस के साथ साथ आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इस पूजा की काफ़ी मान्यता है, जिसमें कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और अपने आसपास के जो भी कुंड होते हैं वहाँ कुंड के पास इकट्ठा होकर एक परिक्रमा में, गोल परिक्रमा में एक कथा सुनते हैं और काफ़ी प्राचीन कथाएं होती हैं। इसकी काफ़ी मान्यता है, जिसमें कि जो महिलाएं होती हैं वो निराजल व्रत रहती हैं। निराजल व्रत रहती है जिसमें ये 24 से 28 घंटे का व्रत होता है और अगले दिन नवमी की तिथि लगने पर ये अपना व्रत जो है वो खोलती हैं। आपसे जानना चाहूँगी, ये जो जिउतिया का व्रत है, इसमें जिउत का जो धागा होता है जो माताएं अपने बच्चों के पहनाती हैं इस पूजा का, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। उस धागे को पहनने से बच्चे की उम्र सदैव लंबी रहती है, लंबा इसकी आयु अच्छी होती है और इससे कई बीमारियों से बचाव होती है बच्चों का। इसीलिए ये जो व्रत है ये लड़कों के लिए व्रत होता है, अपने बच्चों के लिए व्रत होता है। उससे बच्चे लंबी उम्र जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना को लेकर के माताएं निर्जला व्रत रहती हैं और 24 घंटे बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं। तो हमने बात की लोगों से, उन्होंने हमें बताया जिउत का जो धागा होता है उसके महत्व के बारे में, जिउत पुत्रिका क्यों बोलते हैं इसके बारे में, कि ये जो व्रत है वो पुत्र के लिए माताएं रखती हैं, उनके सुख समृद्धि और प्रसिद्धि के लिए। और ये जिउत का जो धागा होता है ये 2 रंग में महिलाएं लेती हैं, यानी कि काले रंग और लाल रंग में। काले रंग का धागा वो अपने पुत्र को और लाल रंग का धागा अपने पुत्रियों को पहनाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस धागे को पहनने से उनके जो पुत्र होते हैं वो रोग दोष मुक्त होते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो झुंड बना के एक परिक्रमा बनाकर ये पूजा कर रही हैं जिउतिया का। सबसे पहले ये ऐपन का लेप लगा के उस पर सिंदूर चढ़ाकर फिर इस जो व्रत है, ये जो अनुष्ठान है उसकी शुरुआत कर रही हैं। ये जो प्रक्रिया है ये दिन भर आज चलती रहेगी और इसके बारे में हम और ज़्यादा जानने के लिए चलते हैं कुछ और लोगों के पास, उनसे जानते हैं कि इसमें कितनी कहानियाँ होती हैं, कौन कौन सी कहानियाँ आती हैं उसके बारे में। आंटी, ये जो पूजा है इसमें कितनी कहानियाँ होती हैं? 8 कहानियाँ होती हैं। कौन कौन सी? अरे जिउतिया माता का होता है, लक्ष्मी माता का होता है,
भगवान जीमुत वाहन जो हैं उनके बारे में उनसे क्या कामनाएं होती हैं किस अनुष्ठान के साथ? लड़कों का व्रत है, बच्चों का। लड़के के बारे में लोग रहता है अपने सुख शांति के लिए कि बच्चे हमारे सब अच्छे रहें, इसीलिए ये व्रत किया जाता है। माताएं लोग अपना वो मतलब रहती हैं माँ बच्चों के लिए। कल नहाए खाए के बाद से ये अनुष्ठान शुरू हुआ है। कब तक ये व्रत चलेगा? ये आज भर का चलेगा, फिर कल ख़त्म हो जाएगा। सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इतनी गर्मी है, सब कैसे आप लोग आपको क्या प्रेरित करता है कैसे? माता रानी के कृपा से सब दूर हो जाता है। कोई व्रत रहने से कोई कठिनाई नहीं होता। अगर दिल साफ हो तो सब कुछ माँ शक्ति देती है, आशीर्वाद से उनका होता है, उन्हीं की कृपा से ही होता है। जैसा कि है कि कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ लेकिन हमें अपने बच्चों की सुरक्षा, उनकी दीर्घायु के लिए ये अनुष्ठान करना है। ऐसी कुछ निष्ठा, ऐसी कुछ प्रेरणा माताओं ने ठानी है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। ये जो पूजा है, आप लोग कब से यहाँ पर बैठी हैं और ये ऐसा गोल बनाकर लोग कर रहे हैं जगह जगह पर? हम लोग आए हैं तो इसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए। कर रहे हैं पूजा पाठ अपने बच्चों के लिए। तो हमने बात की लोगों से, उन्होंने हमें बताया इस पूजा के महत्व के बारे में, कई सारी जानकारियां हमें मिली। आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर महिलाओं की संख्या, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये पूजा शाम तक चलेगा। और कल जब नौमी लग जाएगी, यानी कि कल का जो मुहूर्त है लगभग सुबह 8:30 बजे के करीब है, तब ये व्रत उनका पूरा हो जाएगा और उसके बाद वह जीउत का धागा अपने बच्चों को पहनाकर इस व्रत को पूरा कर लेंगी। तो हमने दिखाया आपको पूरा लक्ष्मी कुंड में जहाँ जहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, एक एक गोला लगाकर ये जो जीवतिया का व्रत है उसका जो अनुष्ठान कर रही हैं पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ। ये नज़ारा काफ़ी अलौकिक और दिव्य नज़र आ रहा है। हर साल महिलाएं यहाँ पर इसी प्रकार से जीवतिया का व्रत रखकर इस अनुष्ठान को करती हैं और आज ही सुरैया मेले का भी समापन हो जाएगा। 16 दिनों तक चले आ रहे इस मेले का आज अंत हो जाएगा। ऐसे में अगले साल फिर से ये जो सुरैया का मेला है, 16 दिन का ये जो मेला है ये फिर से लगेगा और फिर से उसके अंतिम दिन इसी प्रकार से जीवतिया मेले की नज़र आएगी। इसी के साथ ही ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।